आज बैठक हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर। शराब के मामले में कुछ बड़ा शुक्रवार का दिन है। भागलपुर इस समय है, डीआईजी साहब के ऑफिस में है। रेंज को लेकर जो आज बैठक हुई है तीनों जिले की, बांका, भागलपुर, नौगछिया, क्या इनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं? शराब के मामले में क्या पुलिस के द्वारा कड़ाई की जा रही है? जो शराब बेचने वाले माफिया हैं उनको पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? डीआईजी साहब से बात करते हैं। अभी आज हम लोगों ने रेंज में बैठक, एक तो रूटीन बैठक विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए की जाती है। इसके अलावा जो चुनाव आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने की है। सभी जिले के पुलिस अधीक्षक उसमें उपस्थित थे और विस्तार में चुनाव में बहुत सारे बिंदु होते हैं, जैसे बलों के बहुत सारा बल, पुलिस का पदाधिकारी और बल का आगमन बाहर से होता है, जो राज्य पुलिस से भी हैं और केंद्रीय बल भी होते हैं। उनके आवासन की क्या व्यवस्था है, उनके लिए गाड़ियों की क्या व्यवस्था है। उसके अलावा इस बार कोविड के कारण चुनाव में जाने वाला पहला राज्य बिहार है कोविड महामारी के बाद से, तो इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि के नए नियम जो पालन करवाने हैं, उसको लेकर बलों की संख्या भी बढ़ी है। तो कैसे इसकी भरपाई होगी, इन सभी विषयों पर विस्तार में हम लोगों ने बात किया है सभी पुलिस अधीक्षक से। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व हैं, विशेषकर संपत्ति मूलक कांड में चार्जशीटेड लोग हैं, जो चोरी डकैती लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले पुराने अपराधी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले केसेस में जो पूर्व में चार्जशीटेड होते रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने विस्तार में आज बात किया है। शराब की बरामदगी और विशेषकर देसी शराब की चुलाई की अगर कहीं से शिकायत आती है, खासकर देसी शराब जो ग्रामीण इलाकों में, दियारा के इलाकों में बनाया जाता है, उस पर मैंने और निगरानी रखने के लिए कहा है और ज़्यादा उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही साथ शराब में माफिया तत्व जो शराब बिकवाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान बहुत सारे केसेस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का इन्वेस्टिगेशन जब हुआ है तो उसमें उन लोगों की पहचान की गई है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई और उनको कैसे दंडित किया जाए, इस पर भी हम लोगों ने आज समीक्षा की है। कुछ कांडों की भी समीक्षा की है और इसके अलावा हम लोगों ने जो वारंट कुर्की इत्यादि का निष्पादन पिछले दिनों रहा है, इसको भी विस्तार में उसकी भी समीक्षा की। सर, तबादले को लेकर क्या आदेश दिया गया है? तबादले को लेकर आज अंतिम तिथि है, जिस सब लोगों को तबादला जिनका भी किया गया उनको विरमित कर दिया जाना है। कल मेरे पास प्रमाण पत्र सभी लोगों के, सभी पुलिस अधीक्षकों का आ जाएगा कि जितने भी तबादले हुए हैं, इस कार्यालय से हुए हैं, पुलिस मुख्यालय से हुए हैं, कहीं से भी किसी भी स्तर का तबादला हुआ हो, जिले का तबादला हुआ हो, चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जो भी उत्पन्न परिस्थिति थी जिसमें लोगों का स्थानांतरण किया जाना था, आज अंतिम तिथि है। सभी लोगों को अपने अपने पद से मुक्त करके अगले स्थान के लिए निर्मित कर देंगे। सर, जिस तरह आप जो शराब पकड़ाया बड़ेपुरा में, हथियार पकड़ाए, अब पुराने अपराधी थे जो लोग जमानत पर बाहर हैं, उनके लिए क्या कीजिएगा चुनाव में? आप जैसे आपने कहा कि शराब की बरामदगी, तो शराब की बरामदगी से संबंधित लगातार स्पेशल ड्राइव चल रहा है। विगत 7 दिनों में नौगछिया में करीब 11,000 लीटर शराब की बरामदगी हुई। उसी तरह से परसों रात की जो गिरफ्तारी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं भागलपुर का, वो कोई ऐसे ही हो जाने वाली गिरफ्तारी नहीं थी। अभियान चलाकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आज भी मैंने कहा है कि विगत 3 वर्षों में वैसे सभी केसेस जिसमें अपराधी सब के सब नहीं पकड़े गए हों और संपत्ति मूलक कांड करने वाले जो चोरी डकैती लूट की घटना को अंजाम देते हैं, और अगर 4 अपराधी एक केस में हैं और 4 में से 2 की गिरफ्तारी हुई है तो 2 और कहाँ हैं, ऐसे केसेस की सूची बनाकर वैसे अपराधियों को गिरफ्तार करना है। जो छूट जाते हैं उनकी ट्रैकिंग करनी है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके आज आय का स्रोत क्या है और वो अपने घर पर होते हैं नहीं होते हैं,
क्या एक्टिविटी है, तो ट्रैकिंग भी हम लोग करने के लिए अपनी पुलिस को लगातार कर रहे हैं। सर शराब के मामलों को लेकर क्या संदेश देना, जैसे देसी शराब बिक रही है, जो गांव समाज के आदमी है कैसे तक आपको संदेश कैसे पहुंचाएं? संदेश किसी क्या को है? सूचना आपको यहाँ देने पे शराब पीना वर्जित है। हाँ। इस राज्य की सीमा के अंदर अल्कोहल का कंजम्पशन कानूनन जुर्म है, और ऐसी कोई सूचना मिलने पे बिना सलाह दिए हुए ऐसे लोगों के ऊपर कांड दर्ज करना है और बहुत प्रभावी कार्रवाई करनी है पुलिस को। पुलिस कर भी रही है। सर कोरोना काल में क्या कहेंगे? कोरोना काल में चुनाव है, इसमें पुलिस के लिए काफी अहम रोल है। मुहर्रम में आप कहे थे कि पुलिस अच्छा काम की है, कुछ लोगों को आपने कहा था पुरस्कार दिया जाएगा। जो पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। कोरोना काल में भी चुनाव को कैसे कराया जाए, देखिए बिहार हमेशा से सभी चुनौतियों को फेस करने वाला पहला राज्य होता है, और कोरोना के बाद पहला राज्य होगा जहां चुनाव होगा। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने अपनी व्यवस्था को इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और चुनाव के कार्य में भी कोई विघ्न ना आए। तो मुहर्रम में कुछ लोगों को आपने कहा था आपसे पुरस्कृत किया जाएगा जो अच्छा काम किए हैं। मैंने नाम लिया गया एसपी के द्वारा? मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने ऐसे सभी लोगों की एक सूची मांगी है। हाँ। और सभी लोग अपनी सूची देंगे और अच्छा काम कोई भी करेगा उसको पुरस्कृत करेंगे। डीआईजी साहब ने कहा जो अच्छा काम जिन्होंने मुहर्रम में किया उन पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। भागलपुर से दीपक बनौरे। देखिए कि उस एरिया का एसडीओ भी उस समय था नहीं, निकाले उससे 2-4 गो जनप्रतिनिधि को उसके वो होगा। ले लीजिए फोटो, ले लीजिए आप लोग। हो गया कितना लीजिएगा?